बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क है, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन के टाइप्स क्या हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस क्या चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। और आप लोगों को मैं एक दफ़ा फिर हमेशा की तरह कहता हूं कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली कंप्लीट तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों पे आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के जानिब। तो सबसे पहले है जी हमारे पास सीक्वेंस वर्सेस प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। सबसे पहले हम वो एक स्टेटमेंट रीड करेंगे, उसके बाद सीक्वेंस प्रोग्रेशन के डिफिनीशन के बारे में हम और उसके साथ एग्जांपल भी हम देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। दोस्तों, इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, हल्का सा फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है, जो हमेशा हम लोगों से ओवरलुक हो जाता है और इस वजह से हम दोनों को एक जैसी चीज़ें जानते हैं या मानते हैं, लेकिन ये एक जैसी चीज़ें नहीं है, इनमें फ़र्क है, थोड़ा है लेकिन फ़र्क है ज़रूर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट है जी, सीक्वेंस इज़ बेस्ड ऑन द लॉजिकल रूल एंड इट इज़ नॉट एसोसिएट विद अ फार्मूला। सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सेट ऑफ नंबर होता है, ठीक है, उस कहता है वो बेस करता है एक लॉजिकल रूल पे, यानी वो नंबर हमने इकट्ठे किए होते हैं, एक रूल ज़रूर होता है उसमें, एक लॉजिक के थ्रू हमने उसको ज़रूर इकट्ठा किया होता है कि हाँ ये नंबर हमने इसलिए इकट्ठे किए हैं कि इस पे इन तमाम जो डिजिट्स हैं या तमाम जो नंबर हैं इस सेट में उस पर ये रूल लागू होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, एक फार्मूला नहीं लगता एक प्रॉपर कि हाँ भाई इसका एंड टर्म मालूम करने के लिए आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आप लोगों के पास नेक्स्ट टर्म आएगा, ये नहीं होता। हाँ, रूल या लॉजिक इस पे ज़रूर होता है लेकिन इसके लिए फार्मूला नहीं होगा सीक्वेंस में, ठीक है। इसी तरह वेयर हैज़ प्रोग्रेशन इज अ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फार्मूला। प्रोग्रेशन में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, ठीक है, यानी सेट ऑफ नंबर पे एक प्रॉपर फार्मूला लगता है, उस बिना पर हमने वो तमाम नंबर इकट्ठे किए होते हैं क्योंकि वो तमाम नंबर एक फार्मूले के तहत हमारे पास आते रहते हैं, उस पर एक फार्मूला लगता है, इस वजह से हमने उसको इकट्ठे किए होते हैं। अच्छा, अब तो ये हो गया, एक मैंने स्टेटमेंट दी आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं इन दोनों की डिफिनीशन के जानिब, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, अब आप लोगों को सब कुछ इंशाल्लाह एग्जांपल और सीक्वेंस के तमाम एग्जांपल्स जान के आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा और प्रोग्रेशन के एग्जांपल और डिफिनीशन। अच्छा, तो सीक्वेंस है जी, सीक्वेंस आर दी सेट ऑफ नंबर दैट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दी गिवन रूल एंड हैज़ नो स्पेसिफिक फार्मूला टू कैलकुलेट इट्स एंड टर्म। कहते हैं सीक्वेंस एक ऐसा सेट ऑफ नंबर होता है जो कि हम जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं या डिफाइन करते हैं एक रूल्स के तहत कि हाँ भाई हमारे पास ये एक सेट है, ठीक है, नंबर का सेट है, ये नंबर का सेट हमने इसलिए यहाँ पे एक साथ लिखा है बाकी नाम तमाम नंबर को छोड़ के, इसलिए क्योंकि तमाम उस बाकी नंबरों पे वो वाला रूल लागू नहीं होता और ये जो सेट हमने बनाया है जनाब ये जो है इस पे ये रूल लागू होता है, इसलिए हमने इसको एक सेट बनाया हुआ है, ठीक है। वो एक रूल के तहत हमने इकट्ठे किए होते हैं, लेकिन एंड हैज़ नो स्पेसिफिक फार्मूला टू कैलकुलेट इट्स एंड टर्म, लेकिन इसके एंड टर्म को मालूम करने के लिए नामालूम नंबर, उस सेट में नामालूम नंबर को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता। हाँ, अगर हमने उस रूल को, अगर रूल के हिसाब से हमारे पास वो आते हैं तो ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता कि हम जहाँ पर भी बैठे हैं जो सा भी टर्म मालूम करना चाहें तो एक स्पेसिफिक फार्मूला हम उसमें वैल्यू पुट कर लें और हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं सीक्वेंस, कि हमने नंबर इकट्ठे किए होते हैं एक रूल के तहत, लेकिन उसका एंड टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या है, जिसके दो फैक्टर्स हो, एक इसका खुद और एक 1, ठीक है, जैसे कि 2 है, इसके दो फैक्टर है, 2 × 1 यानी एक 2 है और एक 1 है, बाकी इसके फैक्टर्स कोई नहीं। इस तरह 3, इस तरह 5, इस तरह 7 प्राइम नंबर पे और कंपोजिट नंबर पे मेरी एक अलग सी वीडियो बनी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है ये एक प्राइम नंबर का क्या है, सेट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर है।
ये तमाम प्राइम नंबर। अब हमें पता है कि ये तमाम नंबर हमने इकट्ठे किस रूल की वजह से किए हैं, सिर्फ इस रूल की वजह से इकट्ठे किए हैं कि इस तमाम नंबर्स के फैक्टर्स 2 ही हैं। अगर आप 2 को उठा कर देखें, अगर आप 3 को उठा कर देखें, 5 को उठा कर देखें, 7 को उठा कर देखें, 11 को, इस तरह आप जाते जाएं, जिन जिन का जो फैक्टर होगा वो 2 फैक्टर हो, उसको हम लिखते हैं कि ये प्राइम नंबर का सेट में शामिल है। ठीक है, ये प्राइम नंबर के सेट में शामिल है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके 2 फैक्टर हैं। बाकी हमें ये नहीं पता कि अब 17 के बाद जो है वो हम ऐसा कौन सा फार्मूला इस पे अप्लाई कर लें कि इसके बाद हमें नेक्स्ट जो नंबर हो वो पता चले, या हमें n जो नामालूम जो नंबर टर्म फाइंड कर रहे हैं उस पर हम वो फार्मूला लगाएं और वो हम फाइंड कर लें। हाँ, हमें देखना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा कि यार वाकई उस पे 2 जो हैं उसके 2 फैक्टर्स हैं कि नहीं। एक रूल है ना ये जी, ये एक रूल है, फार्मूला तो नहीं है ना हमारे पास इसको जानने के लिए। तो जनाब ये क्या है प्राइम नंबर का, ये क्या है, ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये क्या है, सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ये हमने नंबर जो है एक रूल के तहत इकट्ठे किए हैं। इसका एंड टर्म, अब इसके 17 के बाद नेक्स्ट टर्म जो है हम एक फार्मूले के तहत हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन, अब इसकी डिफिनीशन देख लें और आप लोगों को इंशाल्लाह एग्जांपल दे के आप लोगों को इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब प्रोग्रेशन देखिए, आर सेट ऑफ नंबर दैट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू सम definite rule and has specific formula to calculate its end term। क्या कहते हैं कि अब थोड़ा सा फर्क है इसमें। प्रोग्रेशन जो है वो ऐसा सेट ऑफ नंबर है जिसमें हमने तमाम नंबर को क्या एक तरतीब में किया होता है, नंबर को अरेंज किया होता है एक डेफिनेट रूल्स के तहत। रूल तो होगा, लाजमी होगा, जो सीक्वेंस में भी होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला भी लागू होगा जो हम इसका जो नामालूम टर्म है वो फाइंड करें एक फार्मूले के तहत। जी, एक फार्मूला होगा जिससे हम इसका एंड टर्म फाइंड करेंगे, तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। अब देखिए इस एग्जांपल को, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर है, ठीक है, जिसमें है 3, 8, 13, 18, 23, 28। ठीक है, अब ये आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये हमारे पास, अब इसमें रूल क्या है कि हर डिजिट्स के बाद, हर डिजिट मतलब हर 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स में क्या है, 5 का डिफरेंस है, देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखें, अगर इसको हम देखें, क्या दे, A1 टर्म, इसको नाम दे A2, इसको नाम दे A3, इसको नाम दे A4, इसको नाम दे A5, इसको नाम दे A6। सिंपल हो गया जी। अच्छा, अब हम करें इसका डिफरेंस जो है इनमें इनका रूल क्या है कि ये तमाम जो नंबर हमने लिखे हैं इसमें रूल्स ये हैं कि इसमें फ़र्क जो है तमाम 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है वो क्या है, 5 है। अगर आप कर लें डी फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, तो डी A2 - A1 कर लें, ठीक है, तो भी 8 - 3 आएगा 5। अगर इस तरह आप देखें A3 - A2 कर लें, 2 कंसेक्यूटिव है ना, ठीक है, तो 13 - 8 आएगा हमारे पास क्या, वो भी 5। तो ये क्या हो गया हमारे पास जी, एक रूल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला भी आएगा जो हम 28 के बाद नेक्स्ट टर्म को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, अब देखें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे करें कि हमारे पास ये है A1 टर्म, ठीक है, A2 जो है हमारे पास मालूम नहीं है, तो A2 को हम कैसे मालूम करेंगे, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 - 1 डी जो डिफरेंस है इनके बीच। ठीक है, ये नेक्स्ट टर्म। अच्छा, A2 जो है हमारे पास नेक्स्ट जो दूसरा जो टर्म है उसको फाइंड करने के लिए A1 प्लस यहाँ पे जो 2 सेकंड टर्म मालूम करेंगे, सेकंड टर्म का वो नंबर लिख लेंगे, -1 कर लेंगे और साथ में डी को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें वैल्यू सिंपली पुट कर लें, हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद होगी, तो ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 - 1 आएगा क्या 1, और डी क्या आएगा, डी है हमारे पास 5, तो ये आ गया 5। तो 1 × 5 5 प्लस 3 8, तो A2 हमारे पास क्या आ गया 8।
ठीक है। अब इसी फार्मूले को मद्देनजर, ये तमाम फार्मूले इस पे लागू होते हैं। अगर यहाँ पे हम A3 कर लें, ठीक है, तो A1 प्लस ये भी 3 माइनस 1D। अगर 4 कर लें A4, A1 प्लस 4 माइनस 1D, ये फार्मूला है। अगर हम n टर्म इसका मालूम करें AN, ठीक है, यहाँ पे कोई टर्म है AN, ठीक है, उसको मालूम करें तो A1, ठीक है, अगर हम n कर लें, ठीक है, A1 प्लस n माइनस 1D, तो AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। n मालूम करना है, अगर आप इसकी जगह 8 लिख लें तो यहाँ पे भी 8 आएगा। बाकी A की वैल्यू, A1 की वैल्यू मालूम है, D की वैल्यू मालूम है, तो आपके पास यहाँ पे 8 टर्म आएगा। ये हमारे पास 6 है, हमारे पास 8वां टर्म यहाँ पे मालूम हो जाएगा। तो हम ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, प्रोग्रेशन है जी। क्योंकि इसमें हमारे पास एक रूल भी है कि तमाम जो नंबर ये जो लिखे हुए हैं, इसमें रूल ये है कि 5 का डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच, ठीक है। और इसका एक फार्मूला भी है n टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रोग्रेशन और जो है सीक्वेंस की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक अलग सा एक दो स्टेटमेंट देता हूँ, वो अक्सर MCQs में आते रहते हैं। ये देखें, ठीक है, ये दो है स्टेटमेंट्स हमारे पास जनाब। कहते हैं एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। कहता है हर प्रोग्रेशन क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होगा। एवरी सीक्वेंस इज नॉट प्रोग्रेशन। यानी हमने ये देख लिया कि प्रोग्रेशन में रूल भी है और प्लस क्या है, फार्मूला भी है। सीक्वेंस में सिर्फ क्या है, एक रूल है। तो वो प्रोग्रेशन का रूल इसमें तो आ गया, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में जो रूल हैं, जो सीक्वेंस में कमी किस चीज़ की है, फार्मूला की, वो प्रोग्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है, सीक्वेंस में नहीं है। तो प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस का जो रूल है या जो सीक्वेंस की जो रिक्वायर्ड है, वो प्रोग्रेशन तो पूरी करता है, क्योंकि प्रोग्रेशन में रूल भी है प्लस फार्मूला भी है। सीक्वेंस में सिर्फ क्या है, रूल लगता है। तो हर सीक्वेंस क्या होगा, प्रोग्रेशन नहीं होगा, लेकिन हर प्रोग्रेशन क्या होगा, सीक्वेंस होगा। इसलिए हम प्रोग्रेशन को सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो अगर हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो इसको हम बोल भी सकते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस को हम, हर सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जी हमारे पास क्या है, ये इसका मेन मकसद है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन के या टाइप ऑफ सीक्वेंस के जानिब। प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, क्योंकि हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस भी होता है। बस आप लोगों को ये चीज़ यहाँ तक समझानी थी। अच्छा, अब है टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन या सीक्वेंस बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रेशन को सीक्वेंस हम कह सकते हैं। ये हमने कहा कि एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रोग्रेशन कितने होंगे, प्रोग्रेशन या सीक्वेंस के 3 टाइप्स हैं मेन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं AP शॉर्ट करके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, ठीक है। ये हैं 3 टाइप्स। अब इन 3 टाइप्स को हम एक एक करके डिफाइन भी करेंगे और उस पर एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए मैं सॉल्व करके दूंगा। और प्रोग्रेशन में क्या होते हैं, रूल्स भी होता है प्लस n टर्म का फार्मूला भी होता है। तो n टर्म का फार्मूला भी मैं इंशाल्लाह इस एग्जाम्पल में, इन तमाम एग्जाम्पल में निकाल कर दूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो है सबसे पहले जी हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, या अरिथमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, अब देखें डिफिनेशन क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम इन एनी सेट ऑफ नंबर, देन प्रोग्रेशन या सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP। क्या मतलब है इसका, मतलब सिर्फ ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ नंबर हो, ठीक है, जिसमें डिफरेंस जिसके 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस जो हो वो क्या हो, कॉमन हो या सेम हो, तो ऐसे सेट को या ऐसे प्रोग्रेशन को या ऐसे सीक्वेंस को हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हर ऐसा सेट ऑफ नंबर
या ऐसा सीक्वेंस जिसके तमाम जो टर्म्स के जो ऐसा सीक्वेंस जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस जो हो वो क्या हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है 2 4 6 8 डैश डैश डैश, हमने ये इनफाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर है, क्लियर। अब ये है जी हमारे पास A1, ठीक है, ये है हमारे पास A2, ये है हमारे पास A3, ये है हमारे पास A4, ठीक है। ये तो हमारे पास इसके क्या आ गए जी, टर्म्स। इसके बाद हमारे पास है जी टर्म्स के बाद अब देखना है कि तमाम में डिफरेंस क्या है, वाकई सेम है। तो डिफरेंस हमने फाइंड करना है, तो हम करेंगे A2 माइनस A1, कंसेक्यूटिव है ना, ये एक के बाद दूसरा है ना, ठीक है, कंसेक्यूटिव। A2 माइनस A1, ये आएगा A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 आएगा 2, तो D कितना है 2। अच्छा, अब इसको कंफर्म करने के लिए हम दूसरे कंसेक्यूटिव टर्म में लेते हैं, D को फाइंड करते हैं। A3 माइनस A2 कर लें, A3 माइनस A2, ठीक है। A3 की वैल्यू कितनी है 6 और A2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, तो ये आएगा क्या 2। तो वाकई D क्या है, हर टर्म में, इसके हर दो कंसेक्यूटिव टर्म में अगर आप A4 लेने, नहीं 8 और 6 लेने, A4 और A3 ले लें, तो उसमें भी 2 आएगा। अगर इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो भी इस तरह क्या होंगे, इसमें डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कॉमन डिफरेंस हो इसमें होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पता चल गया, अगर डिफरेंस इनके कंसेक्यूटिव टर्म्स में क्या हो, सेम हो, तो हमें पता चल जाता है कि यार ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, अब इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये तो रूल हो गया, ठीक है। अब इसके लिए एन टर्म का फार्मूला हमने निकालना है कि एन टर्म का फार्मूला इसका हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, अब आप लोग देखें, ये देखें, अगर A2 हमने फाइंड करना, A1 क्या है, A1 तो सिंपली क्या है 2 है, क्लियर। अब A2 फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे A2 मौजूद नहीं है, हमें नहीं पता कि A2 क्या है 4 है, या A2 फाइंड, A2 कैसे आता है, A1 प्लस D या A1 प्लस 1D। अगर मैं 1D लिखने से क्या कुछ भी नहीं होता, अगर 1D, अगर 1 को मैं इस तरह लिख लूँ, A2 A1 प्लस जो मैंने पिछला वो फार्मूला लिखा था, ठीक है, वो एग्जांपल मैंने अर्थमेटिक्स का दिया था। अच्छा, अगर 1 को मैं लिख लूँ 2 माइनस 1D, तो इससे भी 1 आता है, ठीक है, 1D फिर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ पे जो दूसरा टर्म फाइंड करेंगे तो यहाँ पे भी ये क्या आएगा 2 आएगा, और उससे -1 करेंगे, उसको D से मल्टीप्लाई करेंगे और A1 पे ऐड कर लेंगे, A1 के साथ ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास दूसरा टर्म आएगा। देखें A1 क्या है 2 है, प्लस 2 तो यहाँ से आ गया, ठीक है, -1 तो ठीक है, 2 माइनस 1, और D कितना है 2 है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा जी 2 प्लस 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, मल्टीप्लाई ये वाला 2, ये आएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। A2 कितना आ गया जी हमारे पास 4, A2 कितना है 4 ही है, क्लियर। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम करें कि A3, तो A3 के लिए फार्मूला है A3 वही A1 प्लस ये पर 2 था, क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड टर्म मालूम करा तो यहाँ पे 2 था। अब यहाँ पे हमने थर्ड टर्म मालूम करा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस 1 और D। अब A1 का भी हमें पता है कि 2 है, D का भी हमें पता है 2 है, A3 माइनस 2 से आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4, प्लस A1 कितना है 2, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, तो A3 आएगा 6। अब इसी फार्मूले को मद्देनजर रखकर आप एन फाइंड करें, यानी nth टर्म। यहाँ पे कोई अगर आप टर्म फाइंड करना चाहते हैं 10वां 11वां 12वां 1000वां, तो n की जगह वो फिर पुट। अगर देखें an, अगर an हम लिख लें यहाँ पे, ठीक है,
तो A1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, जो यहाँ पे हम टर्म मालूम करते हैं वो यहाँ पे आता है ना डिजिट n-1, बाकी तो तमाम ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हो गया जी n टर्म का सिंपल फार्मूला। अब अगर हम चाहते हैं कि हमने इस जो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका हमने 50वां या 20वां, चलो कर लें 20वां टर्म हमने फाइंड करना है, तो हम करेंगे a n की जगह क्या लिख लें 20 इज इक्वल टू A1 प्लस n की जगह हमने क्या लिखा है 20 ना, ठीक है। तो 20 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा d। तो ये A20 मालूम कर लेते हैं, A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 19, d की वैल्यू कितनी है 2 है, और a की वैल्यू कितनी है A1 की वैल्यू 2 है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 19 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास जी, ये आ जाएगा हमारे पास 38, ठीक है। कितना आ रहा है 38, ये आ जाएगा हमारे पास 38 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 40, यही आएगा ना। तो जी हमारे पास ये आ गया n, इसका nth जो 20 टर्म है, किससे हमने n टर्म के फार्मूले से निकाला। तो ये हो गया जी हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जाते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ। अब ये जी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, if the ratio of any two consecutive terms in a sequence is same, then the progression या sequence is called GP या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहते हैं ऐसा सीक्वेंस या ऐसा सेट ऑफ नंबर जिसमें रेशो, वहां पे क्या था अरिथमेटिक में डिफरेंस, यहाँ पे रेशो दो कंसेक्यूटिव टर्म में क्या हो सेम हो, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक दफा फिर रिपीट करता हूं, ऐसा सीक्वेंस या ऐसा सेट ऑफ नंबर जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म में रेशो क्या हो सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ये है, हमारे पास अगर एक सेट है या एक सीक्वेंस है 2 4 8 16, ठीक है, डैश 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 डैश, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब इसको देखें, ये हमारे पास है जी A1, इसको बोलें A2, इसको बोले क्या A3, इसको बोलें क्या A4, क्लियर यहां तक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब इसमें रेशो फाइंड करना है। रेशो कैसे फाइंड करते हैं, R इज इक्वल टू दो टर्म्स के बीच A2 डिवाइड बाई A1, इस तरह रेशो फाइंड होता है ना, ठीक है। तो आएगा ये A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, 4 को डिवाइड करें 2 पे तो आंसर क्या आता है 2। तो रेशो कितना आ रहा है 2। एक 3 और 4 टर्म में, दो कंसेक्यूटिव टर्म में 3 और 4, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे 2 और 4 में, A2 और A4 में फाइंड करें, नहीं, वो कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव ये है कि A1 और A2 कंसेक्यूटिव हैं, A2 और A3 आप समझते हैं, ठीक है, A3 और A4 कंसेक्यूटिव। तो हमने A2 और A3 में रेशो फाइंड करें कि उसमें वाकई 2 भी उसमें भी 2 आ रही है, तो R है हमारे पास A3 डिवाइड बाई A2, A3 कितना है 8 है, ठीक है, और A2 कितना है 4 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा 2 आएगा ना। तो यहाँ भी R क्या आ गया 2 आ गया। अब हर कंसेक्यूटिव टर्म में रेशो क्या है सेम है, इसलिए हमने ये जान लिया कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये क्या है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सब में रेशो क्या है सेम है। अब डिफरेंस सब में सेम नहीं है। अगर 4 - 2 करें तो 2 आएगा, 8 - 4 करें तो क्या आ जाएगा 4 आएगा, 16 - 8 कर लें तो 8 आएगा, यानी डिफरेंस सेम नहीं है, रेशो सेम है। तो रेशो सेम अगर हो तो हमें ये पता है कि अगर रेशो सेम हो तो वो क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, अब इसका एन टर्म का फॉर्मूला हमें निकालना है। एन टर्म का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास हमने A2 का फार्मूला निकालना हो तो A2 का फार्मूला हमने कैसे निकालना है, ये देखें A1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या R, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई बाई 1R कर दूं तो कोई फर्क पड़ता है, वही R आएगा। अगर इसको 1 को
A2 A1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 कर दूं तो वही 1 आएगा, आर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये A2 वापस आ जाएगा। अगर ये कर लूं तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया जी हमारे पास A2। अच्छा, अब A2 को फाइंड करने के लिए हमने सिंपली ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे 2 है, सेकंड टर्म मालूम करें तो यहाँ भी 2 आएगा, इसलिए मैंने ये किया। अगर यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ भी 3 माइनस 1 होगा। यहाँ पे मैं 4 फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ 4 माइनस 1 होगा। अगर यहाँ पे मैं n फाइंड करूँ तो यहाँ भी n माइनस 1 होगा, ये सिर्फ। अच्छा, अब A2 फाइंड करने के लिए आप लोग उसके जस्ट समझाने के लिए कि वाकई इससे आता है कि नहीं। अगर A2 है, अच्छा A1 इंटू 2 माइनस 1, यहाँ पे प्लस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, 2 माइनस 1 R। A1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, इंटू 2 माइनस 1, R की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये आएगा 2 इंटू ये क्या आएगा? 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट टर्म क्या है? A2 क्या है? 4 है, ये आ गया हमारे पास 4। क्लियर? अच्छा, n टर्म क्या होगा? इस तरह ये अगर n हो तो ये भी यहाँ पे भी n होगा, तो an होगा हमारे पास A1 इंटू n माइनस 1 R। ये होगा जी इसका हमारे पास n टर्म। उसका भी अब आप लोग 20 टर्म आप लोग खुद निकालें, A20 कर लें, A1 यहाँ n की जगह हमने 20 पुट किया था तो यहाँ भी 20 पुट कर लें, 20 माइनस 1, और R की वैल्यू वही 2 है। यानी A की वैल्यू मालूम हो और R की वैल्यू मालूम हो तो हम इसमें अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सब कुछ मालूम, हर कोई टर्म मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका n टर्म मालूम करने का फार्मूला हो गया। ठीक है, यह हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस। जनाब, अब इसको डिफाइन करने के लिए ये देखें, if the reciprocal of the terms are in AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, then it is called HP। क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कोई ऐसा सीक्वेंस हो जिसका हम रिसिप्रोकल ले लें और यानी उसका उल्ट ले लें और वो उसका उल्ट हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो हम वो पहले वाले को जिसका हमने उल्ट लिया था उसको हम बोलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब देखें, हमारे पास अगर ऐसा कोई हो सीक्वेंस, क्लियर? अच्छा, अब इसको देखें, ये अब इस सीक्वेंस का हम रिसिप्रोकल उलट ले लें। उलट लेने से क्या होगा? ये 1/2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 1/4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 1/6 क्या होगा? 6 होगा। ये 1/8 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये अब इन तमाम टर्म में, इस कंसेक्यूटिव टर्म में क्या कर लें? डिफरेंस फाइंड कर लें कि अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो, देखिए 4 - 2 क्या आएगा? इन दोनों के बीच डिफरेंस 2। 6 - 4 क्या आ जाएगा? 2। डिफरेंस क्या है? 2 है। 8 - 6 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या है? सब में सेम है, यानी ये क्या है हमारे पास? AP आ गया ना, AP। तो हमें क्या कहा गया था कि अगर किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस का उलट हमारे पास, किसी सीक्वेंस का उलट हमारे पास AP हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे HP यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है? अच्छा, ये तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका n टर्म मालूम करना है और n टर्म मैं आप लोगों के सामने लिख लेता हूं इसका, और आप लोगों ने इसको प्रॉपर इसी तरह फाइंड करना है जिस तरह मैंने किया था। तो इसका n टर्म है जनाब, ये मैं आप लोगों के लिए कर लेता हूं कि आप लोगों को बता देता हूं कि AN, बाकी इसको आपने प्रूफ करना है, इसको आपने डिराइव खुद करना है, इसको आपने समझना खुद है, रट नहीं लगाना कि आप ये लोग ये याद कर लें। ये मैंने याद करने के लिए नहीं लिखा जनाब, ये इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक का हमने क्या किया, फार्मूला डिराइव किया, तो उसी तरह इसको भी आप लोग डिराइव करें। मैंने लिख इसलिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आप लोगों ने इसको मद्देनज़र रखकर ये HP का क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या करना है, n टर्म डिराइव करना है, और n टर्म इसका ये है। ठीक है, तो आप लोगों ने उसी तरीके को फॉलो करना है। उम्मीद है
कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसकी रिप्लाई करूँगा, जवाब दूंगा और वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप लोगों को सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।